हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर अंजुला तिवारी आपको आज प्रार्थना कविता पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग रोज़ सुबह घर में उठते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद मम्मी पापा हमको बोलते हैं ना कि भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। हाथ जोड़कर हम लोग खड़े हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कि हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। हम सभी, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी रिलीजन के हो या कोई भी इसके हो, इसका कोई फर्क, इसका इससे कोई मतलब नहीं होता। हर व्यक्ति सुबह उसे यही सिखाया जाता है कि सुबह उठ के पहले भगवान की प्रार्थना करो। तो आज मैं आपको यही कविता समझाने वाली हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, पूरी कविता की हर लाइन दो दो बार पढ़ूंगी। मैं एक बार पढ़ूंगी, पीछे आप उंगली रखते हुए पढ़ना सेकेंड टाइम जब मैं रिपीट कर रही हूँ कविता को, उस समय आप उन शब्दों पर उंगली रखते हुए पढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। हेडिंग है प्रार्थना। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ त्राण करो, मुझे बचाओ त्राण करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ। दुखों को मैं आप जीत लूं, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो, इतना हे भगवान करो। कोई जब न मदद को आए, कोई जब न मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, मेरी हिम्मत टूट न जाए। जब धोखे पर चोट लगाए, जब धोखे पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मानूं, अपने मन में हार न मानूं। ऐसा नाथ विधान करो, ऐसा नाथ विधान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो, इतना हे भगवान करो। अब इस कविता को मैं आपको पैराग्राफ वाइज समझाऊंगी, सब लोग ध्यान से सुनिए। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ त्राण करो। इस कविता को लिखने वाले कवि मतलब होता है पोएट। कविता पोयम, और जो पोयम लिखता है उसे हिंदी में कवि कहा जाता है। नहीं तो कवि कह रहे हैं कि नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ त्राण करो। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मुझे परेशानी से, मुसीबत से बचाओ, मत बचाओ, मुझे मेरी रक्षा मैं खुद करने की इतना मैं सक्षम हो जाऊं, इतना मैं कैपेबल बन जाऊं कि मैं अपने आप की रक्षा खुद कर सकूं। त्राण का अर्थ होता है रक्षा। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। वह कवि जो है प्रभु से मांग रहा है, ईश्वर से मांग रहा है कि मैं जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है, विपदा आती, विपदा का अर्थ होता है मुसीबत, जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं निर्भीक रहूं। निर्भीक का अर्थ है कि मैं बिना डरे उस मुसीबत का सामना कर सकूं, उस मुसीबत को पार कर सकूं। अपने भगवान से कवि यही मांग रहे हैं। अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ। वही
कवि जो है ईश्वर से बिल्कुल भी ये नहीं मांग रहे हैं कि मेरे दुखों को दूर कर दो। जैसे हमारे पर कोई परेशानी आती, कोई मुसीबत आती तो हे भगवान हमको बचा लो बचा लो बचा लो, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन कवि ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कवि बोल रहे हैं कि मैं नहीं, ये नहीं मांगता हूं कि मेरे दुखों को हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ। व्यथित का अर्थ होता है दुखी, परेशान। व्यथित बेचैन, दुखी, परेशान, बेचैन। मेरे हृदय में बहुत सारा दुख है, मैं बहुत ज्यादा परेशानी हूँ, मेरी परेशानियों की ताप मतलब गर्मी को मिटाओ, हटा दो। कवि बिल्कुल भी ऐसा नहीं मांग रहे हैं भगवान से। कवि कहते हैं कि दुखों को मैं आप जीत लूं, मतलब मेरे ऊपर जो भी दुख आएंगे, जो भी मुसीबतें में आएगी उसका सामना मैं खुद कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी ताकत भर दो कि मैं अपने परेशानियों को खुद अपने आप हटा सकूं, उसका सामना कर सकूं, दूर कर सकूं। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो। फिर से कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत मेरे सामने आए तो मैं बिना डरे उस मुसीबत का सामना कर सकूं और उसके पार जा सकूं। कोई जब न मदद को आए। फिर से कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमारे ऊपर विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो हमारे सामने कोई हमको मदद करने वाला नहीं रहता। कई बार आपके साथ भी ऐसी घटनाएं होंगी कि कभी आपको कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ हो जाती है ना, कोई प्रॉब्लम आप हल नहीं कर पा रहे और आप किसी से मदद मांगना चाहते हो, तो लेकिन आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता, मदद करने के लिए कोई नहीं आता है आपके पास, है ना। तो उस समय मेरी हिम्मत, अगली लाइन है कि मेरी हिम्मत टूट ना जाए। जब मेरी मदद करने कोई नहीं आ रहा है तो मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटा के, पूरी हिम्मत से उस परेशानी का सामना कर सकूं, उस विपदा का, उस मुसीबत का सामना करूं, मैं उस मुसीबत से हार ना जाऊं। हिम्मत टूट ना जाए मतलब हार ना मान लूं मैं कहीं। जब धोखे पर धोखा खाए, जब धोखे पर धोखा खाए, मेरी अपने मन में हार न मानो। जब धोखे पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मानो। जब धोखे से मुझे कोई चोट पहुंचाता है तो मैं अपने मन से ना हार जाऊं, मैं हिम्मत ना हार जाऊं। मैं ये नहीं सोचूं कि अरे मैं हार गया, अब मुझसे काम नहीं होगा, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मैं ये मुसीबत से, परेशानी से पार नहीं पा सकता, अब तो मैं गया काम से, अब मेरा हो गया काम, अब हो गया, मुझे तो ये मुसीबत मेरे ऊपर भारी पड़ेगी और मुझे ये झेलना ही है। ऐसा विचार मेरे मन में कभी भी ना आए, ऐसा मन में मेरे विचार कभी भी ना आए। ऐसा नाथ विधान करो। नाथ मतलब स्वामी, ईश्वर, प्रभु। प्रभु को हम नाथ भी कहते हैं। आपने सुना होगा जगन्नाथ शब्द। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। नाथ मतलब स्वामी, प्रभु। ऐसा नाथ विधान करो। विधान करो मतलब ऐसा तरीका बताओ, ऐसा तरीका मुझे बताओ, ऐसी ताकत मुझे दो कि ऐसी विधि से मुझे इस तरह से ताकतवर बनाओ कि मैं इन सारी विपदाओं से उभर कर, इन सारी विपदाओं को पार करके मैं मुसीबतों का सामना, या अपनी विपदाएं जो भी मेरी जिंदगी में मेरे सामने जो भी आएंगी मुसीबतें, उन सारी मुसीबतों का सामना कर सकूं। मैं हिम्मत ना हारूं, कभी मैं डरूं ना। मुझे बस इतना ही देना भगवान कि मैं हर मुसीबत को बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही निडरता से हर परेशानी का सामना कर सकूं। बच्चों, ये कविता जो मैं आज समझाई हूँ आप लोगों को, ये आप लोग याद करिए और एक बार क्लास वर्क में आपको ये पूरी कविता लिखना है। इंडेक्स भी लिखना इसके साथ साथ, और आज की डेट लिख देना। कविता लिखना है, इंडेक्स लिखना है और कविता याद भी करनी है आपको। ठीक है, बाय।